श्री राम हिंदू धर्म के प्रमुख अवतारों में से एक त्रेता युग में अयोध्या में जन्मे थे। वे भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। उनकी जीवन गाथा वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में विस्तार से वर्णित है। यद्यपि श्री राम का जीवन आदर्श पुत्र, भाई, पति और राजा के रूप में वर्णित है, उनकी बाल्य लीला भी अत्यंत मनोहर और शिक्षाप्रद है। इस लेख में हम श्री राम के बचपन की कुछ सुंदर लीलाओं और घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे। 1. अयोध्या में अवतरण। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। बहुत समय तक संतान न होने के कारण वे चिंतित रहते थे। महर्षि वशिष्ठ के निर्देश पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ की समाप्ति पर अग्नि देव प्रकट हुए और एक दिव्य खीर का पात्र राजा को सौंपा। यह खीर तीनों रानियों को बांटी गई। फलस्वरूप कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल नवमी को हुआ था, जिसे आज भी रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। 2. बचपन की निश्चलता और सौम्यता। श्री राम बचपन से ही अत्यंत शांत, सौम्य, मर्यादित और बुद्धिमान थे। उनके चेहरे पर सदैव एक मधुर मुस्कान रहती थी। वे सबका आदर करते, माता पिता की आज्ञा का पालन करते और छोटों से स्नेह करते थे। उनके आचरण में ईश्वरत्व के दर्शन होते थे। वे बचपन में भी धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन करते थे। उनकी लीला सहचरता उनके भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ बहुत घनिष्ठ थी। चारों भाइयों में परस्पर अटूट प्रेम था, परंतु लक्ष्मण श्री राम के प्रति विशेष रूप से समर्पित थे। वे सदा श्री राम के साथ ही रहते, उनके साथ ही खाते पीते और सोते थे। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण ने बचपन से ही श्री राम को भगवान मानकर उनकी सेवा को अपना धर्म बना लिया था। 3. गुरु आश्रम में शिक्षा। श्री राम और उनके तीनों भाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भेजे गए। वहां उन्हें वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति, आचार धर्म, यज्ञ विधि आदि की शिक्षा मिली। श्री राम अपने आचरण और अध्ययन में सदा प्रथम रहते। वे शिक्षा के प्रत्येक विषय में दक्ष थे और महर्षि वशिष्ठ उन्हें विशेष स्नेह देते थे। गुरु आश्रम में रहते हुए भी श्री राम ने हमेशा भी के साथ विनम्र व्यवहार किया। वे अपने सहपाठियों की सहायता करते, गुरुओं की सेवा करते और अत्यंत विनम्र रहते। यही गुण उन्हें अन्य बालकों से अलग करता था। 4. ताड़का वध और विश्वामित्र के साथ यात्रा। श्री राम की बाल्य लीलाओं में एक प्रमुख घटना ऋषि विश्वामित्र के साथ वन यात्रा की है। ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर जाने का अनुरोध करते हैं, ताकि वे उनके यज्ञ की रक्षा राक्षसों से कर सकें। दशरथ पहले तो संकोच करते हैं, परंतु महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर वे दोनों पुत्रों को भेज देते हैं। वन में श्री राम ने पहली बार ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। यह उनके जीवन का पहला युद्ध था। विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। इसके बाद उन्होंने सुबाहु और मारीच का भी संहार किया। श्री राम का यह रूप देख लक्ष्मण और ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। यह बाल्यावस्था में ही उनके महान योद्धा और धर्मरक्षक स्वरूप का परिचायक था। 5. अहिल्या उद्धार। ताड़का वध के बाद श्री राम और लक्ष्मण मिथिला की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में उन्हें एक तपोवन मिलता है, जो निर्जन और सुनसान है। यह स्थान महर्षि गौतम का आश्रम था, जहां उनकी पत्नी अहिल्या एक शिला, पत्थर में परिवर्तित होकर पड़ी थीं। अहिल्या इंद्र द्वारा छलपूर्वक मोहित होकर पतिव्रत धर्म से च्युत हुई थीं। महर्षि गौतम ने उन्हें शाप दिया था कि जब भगवान विष्णु उनके आश्रम में पधारेंगे, तब ही वे शिला रूप से मुक्त होंगी। श्री राम के चरण पड़ते ही अहिल्या शिला से पुनः देवी रूप में प्रकट हो गईं।
उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और उनका गुणगान किया। श्री राम ने उन्हें क्षमा किया और आश्रम को पुनः पावन बना दिया। यह लीला बताती है कि श्री राम का सान्निध्य आत्मा को शुद्ध करता है। 6 धनुष यज्ञ और विवाह। श्री राम की बाल्य लीलाओं की सबसे प्रसिद्ध घटना जनकपुर में हुई शिव धनुष यज्ञ है। मिथिला नरेश जनक ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार भगवान शिव के धनुष को उठाकर उसे तोड़ देगा, वही उनकी पुत्री सीता से विवाह करेगा। इस यज्ञ में अनेक राजा पुत्र आए पर कोई भी धनुष को हिला तक न सका। श्री राम ने जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष को उठाया तो वह सहजता से टूट गया। जनक अत्यंत प्रसन्न हुए। सीता ने श्री राम को वरमाला पहनाई। इसके बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जनक की 3 भांजियों मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति से विवाह हुआ। अयोध्या लौटकर सबने मिलकर राजा दशरथ का सम्मान बढ़ाया। 7 बालक श्री राम का आदर्श स्वरूप। श्री राम का बचपन केवल लीलाओं से नहीं बल्कि जीवन के आदर्शों से भी भरा हुआ था। वे सदा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते, गुरुजनों का सम्मान करते और प्रजा से स्नेहपूर्वक व्यवहार करते थे। वे कभी क्रोध नहीं करते, अपितु शांति और धैर्य से हर परिस्थिति को संभालते। उनकी बाल लीलाएं यह दिखाती हैं कि एक बालक कैसे मर्यादा, कर्तव्य और संयम के मार्ग पर चलते हुए समाज के लिए प्रेरणा